अगर आयोटा के ऊपर सपोज करो यहाँ पे लिखा है भाई 97 लिखा है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, इसको 4 डिवाइड करो, यहाँ आयोटा लिख दो, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना लिख देंगे। तो इससे 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8 बचेगा, यहाँ पे आपके पास कितना है? आपके पास 16, यानी आयोटा बचेगा यहाँ पे। क्यों? अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 बार, एक बार बचेगा 17 में 1 बचेगा ना, तो रिमाइंडर 1 आ गया, यानी आयोटा की पावर 1 आयोटा हो गया। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून, जहां पर इससे पहले एक चैप्टर के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आपके एनडीए के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के लिए हमने नए क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। चैप्टर है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आपको आने वाले हैं। तो इसमें वो क्वेश्चंस भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे एक्सपेक्टेड कि ऐसे आने वाले होंगे, और कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ हम पढ़ के चलेंगे जैसा कि हम पहले करते थे। तो आज हमारे पास टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स का बहुत ही बहुत अलग की बात होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ समझ नहीं आती। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो एक दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ना एक कॉम्प्लेक्स है भाई। जैसे एक रियल और एक इमेजनरी चीज़ों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो इन दोनों को जोड़ने से जो बनता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स में, तो सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो देखो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपके पास इसको जेड से डिनोट करते हैं, और आपने देखा होगा कि इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में पढ़ा जाता है। जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पर ए जो होता है इसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो बी होता है ये आयोटा के साथ है, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोला जाता है। और जो बी होता है ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है, यानी इमेजनरी पार्ट ऑफ इसको जेड बोला जाता है। ये बात समझ आई? ये नॉर्मल सी बात है। तो होता क्या है लाइफ में, जैसे सपोज करो एक रियल आदमी है, मतलब सपोज करो एक बहुत है, और उसकी मामला कहीं ऐसे आदमी से जो झूठ बोलती है, बहुत इमेजनरी कॉन्सेप्ट बना के रखती है, तो उनके जो सामंजस्य होता है, मतलब दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो कभी भी सेट नहीं हो पाती एक जगह पे, क्योंकि एक रियल एक बहुत ही मतलब रियलिस्टिक बात करता है कि भाई जो है वो है, और एक आपको बहुत धोखे में रखता है, इमेजनरी कॉन्सेप्ट आपको इमेजनरी बातें बताता है, तो वो एक इमेजनरी, दोनों को मिलाएंगे कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बना रहता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले। थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्स आया कहाँ से, एक्चुअल में क्या था। आप क्लास 10th में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पढ़े थे, जहाँ पे आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 था। तो यहाँ पे आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आपने ये पढ़ा था कि x की 2 वैल्यू आएगी सर, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस के 4ac आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? अपॉन में आपने क्या पढ़ा था? 2 इंटू a पढ़ा था, ये पढ़ा था। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a पढ़ा था। यहाँ से आपने सर ये बोला था, ये जो चीज़ होती है रूट डिसाइडिंग होती है, यानी अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, यानी आपने बोला है कि सर b² माइनस 4ac जो ये इसको d बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, ये रूट को डिसाइड करता है। अब रूट को डिसाइड, अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 0 होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट क्लास 10th में आपको ये चीज़ बताई गई थी कि अगर नेगेटिव आएगी ये वैल्यू, अगर ये माइनस में आएगी, नेगेटिव वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, तो उन्हें उतना समझा देता कि भाई ये कॉम्प्लेक्स मतलब इसके रूट्स इमेजनरी होंगे। फिर क्लास 11th में आपके पास एक अलग से टॉपिक आता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। तो यहीं से इमेजनरी एक दुनिया आ गई। हम पहले रियल पढ़ रहे थे, क्योंकि आपने पढ़ा सबसे पहले आपके दुनिया में क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। फिर 0 की डिस्कवरी करी इंडिया ने। 0 की डिस्कवरी करने पे 0 प्लस ऑल द नंबर्स ऑफ नेचुरल, वो होल नंबर बन गया, फिर इंटीजर, फिर रियल, ये कॉन्सेप्ट बनता गया। फिर कहीं से ये कॉन्सेप्ट भी आ गया भाई इमेजनरी। तो ऐसा कहा गया कि रियल नंबर अलग होते हैं, इमेजनरी नंबर अलग होते हैं। इमेजनरी नंबर के बारे में आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या इमेजनरी नंबर्स है ना। तो इन दोनों को मिलाने से ही आपके पास एक नंबर बनता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स, अब आप बोलोगे सर 2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर आपसे बात की जाए कि सर 2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको बोला गया है, इसे बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। कि सर अगर 3 आयोटा लिखा है तो ये क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये इमेजनरी भी है और प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इस दुनिया में जितने भी रियल नंबर है
वो सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात समझ आती है? ये मुझे बहुत लेट पता चली, जब हम भी 11th पढ़ते हमें नहीं पता था, कि हमें लगता था कि जो 2 4 5 6 8 10 ये क्या है। उस समय इस तरह की सुविधा नहीं थी, जो टीचर ने पढ़ा दिया हमारे लिए तो वही सब कुछ था, तो उसने बताया होगा, हमने नहीं सुना, तो हमने कहा 2 भाई रियल नंबर है, आयोटा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, 2 भी अलग से, यानी ऑल जो रियल नंबर्स है वो आपके पास सबसेट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब सारे ही रियल नंबर आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारे इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात समझ आई? तो ये चीज अलग होती है। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट बन के आता है कि इमेजिनरी, तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अगर इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसी को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या ये बात समझ आई? ये बात अगर समझ आ गई तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और समझाता हूं। देखो अब होता क्या, अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये बात समझ आ गई? तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू यानी इमेजिनरी नंबर। अब यहीं पे आपके पास एक चीज आती है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए इसी के अंदर आता है कि अब आपके पास अगर अंडर रूट के अंदर -9 आ जाए तो सर ये क्या है? रियल है कि इमेजिनरी? तो आप इसको बोलोगे सर ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है। आप इसको कैसे लिखोगे? अंडर रूट के अंदर 9 और इंटू -1 लिखोगे तो अंडर रूट 9 से 3 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? -1, और इसी अंडर रूट के अंदर -1 को बोला जाता है आयोटा। क्या ये बात समझ आई? आयोटा इक्वल टू क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए आयोटा इक्वल टू कितना होता है तो आप बोलोगे अंडर रूट के अंदर -1। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा सर आयोटा स्क्वायर, इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? -1, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। और अगर मैं आयोटा की पावर 3 ले लूं तो आयोटा की पावर 3, इधर भी एक आयोटा मल्टीप्लाई करते इधर भी, तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। इसलिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ आयोटा की पावर 37 की वैल्यू कितनी है, तो कुछ नहीं करना, ये एक शॉर्ट ट्रिक समझो या कॉन्सेप्ट समझो, इसको 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दें सर, ये 9 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर लिख दो, आयोटा के ऊपर रिमाइंडर लिख दो सर, 1 बचेगा। तो आयोटा की पावर 37 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। ये याद रखेगा, अगर आयोटा की पावर 4 से बड़ी आती है तो आयोटा को आपको किससे डिवाइड करना है? आयोटा की पावर अगर 4 से बड़ी है, यहाँ पे अगर 5 भी है, 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचता है उसको आप आयोटा के ऊपर लिख दो। अगर आयोटा के ऊपर सपोज करो यहाँ पे लिखा है भाई 97 लिखा है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, इसको 4 डिवाइड करो, यहाँ आयोटा लिख दो, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना लिख देंगे। तो इससे 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8 बचेगा। यहाँ पे आपके पास कितना है? आपके पास 16, यानी आयोटा बचेगा यहाँ पे। क्यों? अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 बार, एक बार बचेगा 17 में 1 बचेगा ना, तो रिमाइंडर 1 आ गया, यानी आयोटा की पावर 1 आयोटा हो गया। क्या ये बात समझ आई? अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है अगर आपके पास, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि आयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, क्योंकि ये चीज बहुत बेसिक सी चीज आनी चाहिए आपको। और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा होती है, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये बात समझ आ गई? यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको लिखना चाहूंगा, क्योंकि इसका यूज है आज के जो क्वेश्चन उसमें, कि आपको क्या याद रखना है कि अगर आयोटा की पावर लिखा है और आयोटा स्क्वायर लिखा है, और अगर आपके पास आयोटा की पावर 3 लिखा है, और अगर आपके पास आयोटा की पावर 4 लिखा है, तो सर इसका आंसर क्या आएगा? आप देख रहे होंगे आयोटा की पावर 1 लिख देता हूं मैं। अगर आयोटा की पावर 4 कंसेक्यूटिव चल रही है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे आयोटा की पावर 1 2 3 ऐसे 50 51 52 53 ऐसे चल रही है, तो आयोटा की वैल्यू कितनी होगी सर? आयोटा की वैल्यू आयोटा होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताया था? -1 होगी कि नहीं होगी? आयोटा की पावर 3 की वैल्यू सर माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। क्या ये बात समझ आई? अब यहां से आयोटा ये कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर कितना है? 0। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आयोटा की पावर जो है, अगर वो 4 कॉन्सेक्यूटिव 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 ऐसे, अगर 50 51 52 53 ऐसे कुछ अगर 4 पावर आती है, तो उसका आंसर समय क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या ये बात समझ आएगी? तो यहीं से एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया? ऐसे में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्या हिंट क्वेश्चन? तो आप लिख लो ना, इस नोट पॉइंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अगर आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 और आयोटा की पावर 4n प्लस 2 और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होता है। याद रखेगा इस बात को। क्या ये बात समझ आएगी? अगर आप इसको प्रूव करना चाहोगे तो प्रूव भी हो सकता है। यह बात समझ आई? तो यहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर।
तो आइए जरा क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, पढ़िएगा क्वेश्चंस को, बहुत ऐसे टुच्च मुच्चू क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके पास, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। आपसे बोला गया है द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक चीज और ध्यान बताया तुम, एनडीए में जो होता है ना थ्योरेटिकल का बहुत यूज करता है, अगर वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है ना तो मैथ के अंदर वो उसको थ्योरी में कन्वर्ट करके देता है, यही यूपीएससी की खासियत है और यही वो आपसे सिखाता है। क्यों होता क्या, अगर आप नॉर्मली बात करें तो मैथ्स में क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन से ज़्यादा थ्योरी नहीं बनती, बट वो एनडीए का जो पेपर होता है उसको थ्योरेटिकल बनाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करता है। आप लोगों ने जिन्होंने दिया होगा उनको पता भी है। तो ये बोल रहा था फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं यूपीएससी, चाहे आप सीएससी दो, चाहे आप एनडीए दो, सीडीएस दो, कोई भी पढ़ दो। तो 2 स्टेटमेंट दिया गया है और उसका एसेशन भी दिया है, रीजन भी दिया गया और आपसे पूछ रहा है, आप पढ़ो जरा कि एसेशन दिया गया क्या उसका यही रीजन है। 4 स्टेटमेंट आपको पता है, ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन है। पढ़िए जरा क्वेश्चन को। मैं आपको इसका पहला एसेशन पढ़ के बताता हूं। क्या बोला गया है कि अगर z बराबर अंडर रूट के अंदर माइनस, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, देखिए अंडर रूट के अंदर -4 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 प्लस के 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के 5 आयोटा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? बोल रहा है z1 अपॉन z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर आपके पास z1, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, z1 बराबर आपके पास दे रखा 3 प्लस के 2 आयोटा और z2 बराबर आपके पास दे रखा है कितना 3 प्लस 5 आयोटा, यही दिया है, देख लेते हैं, यही दिया है। आपसे बोल रहा है कि सर z1 अपॉन z2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। एक्चुअली होता क्या है, एक इसे बोलते हैं क्लोजर रूल। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोजर रूल। क्लोजर रूल बोलते हैं इसको, क्लोजर रूल बोलते हैं। आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर वो आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। अगर वो जुड़ते हैं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। सपोज करो भाई, नॉर्मली अगर बात की जाए, अगर एक बालक है और एक बालिका है, उनकी शादी हो जाती है और दोनों ही भाई इंसान है तो उनका बच्चा भी कैसा होगा? इंसान ही तो होगा। तो यही सेम चीज यहां पे भी है भाई, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। ऐसे यहाँ पे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों में डिवाइड होता है तो बनेगा क्या? फिर कॉम्प्लेक्स ही तो बनेगा। तो ये चीज आपको इससे क्लोजर रूल है। तो यहाँ पे तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपके पास एसेशन बिल्कुल सही है कि z1 अपॉन z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला गया रीजन कि z1 और z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी कि z1 अपॉन z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बिल्कुल सही। अभी तो समझा है कि अगर z1 और z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सब कुछ भी करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये दोनों ही सही है, यानी स्टेटमेंट आपके पास पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। कौन सा? कि बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है एसेशन का। ये चीज आपको पढ़नी आनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, आप जितना मैथ्स को पढ़ने की हैबिट डालोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि वो आपको एनडीए में ये आपके पास यूपीएससी की सबसे अच्छी खासियत है कि वो आपसे वो मेहनत कराना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4n+1 दिया गया है। तो इसको आपको कैसे तोड़ना पड़ेगा? ये दिया गया आयोटा की पावर 4n प्लस में 1 दिया गया तो इंटू में आयोटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की बेस है में तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहां से आयोटा की पावर 4n की वैल्यू तो कितनी होगी? 1। बचा कितना आपके पास? आयोटा, यानी 1 इंटू आयोटा कितना हो गया आपके पास? आयोटा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। होता क्या है आपके पास, आयोटा की पावर 4n को ऐसे लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 4 की पावर n। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और 1 की पावर n यानी 1 हो गया। कई बात समझ आई? एक क्वेश्चन जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि 1 की पावर इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है। फिर मैं आपको आने वाले टॉपिक में एक जगह समझाऊंगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी और 1 की पावर n दो चीजें अलग अलग बता, इसमें क्या डिफरेंस है। 1 की पावर इन्फिनिटी और 1 की पावर n में क्या डिफरेंस है, ये बात बताना मेरे को, क्या चीज इसमें दोनों में डिफरेंस है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? ये बोला गया आयोटा की पावर 4n+1 में, ये चीज बहुत आसान थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक घर के लिए देता हूं, आप जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ओके, आपसे बोला गया फॉर व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपसे बोला गया व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच ऑफ द इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 1। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एनडीए का, ये कम से कम 4 से 5 बार एनडीए में ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए समझिएगा। ये गया आपके पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर आपके पास n दिया गया।
तो कुछ नहीं करना होता है। अगर आपके पास डिवाइड में आयोटा आता है तो आप अर्थ में क्या करते हो, उसका कॉन्जुगेट करते हो या रेशनलाइज करते हो। आप बोलो तो 1 प्लस आयोटा एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा। इसका आप रेशनलाइज करते हो इसके रिस्पेक्ट में, तो ये 1 माइनस आयोटा और एक हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की होल पावर कितना चल रहा है आपके पास, n इक्वल्स टू 1 चल रहा है। क्या बात समझ आई? ये हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, डिवाइड बाय नीचे कितना होगा, 1 माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, माइनस, और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +1 की होल पावर आपके पास कितनी चल रही है, n इक्वल्स टू 1 चल रहा है। अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और 1 ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और +1 कैंसिल आउट, 2 आयोटा अपॉन 2, यानी इस 2 से ये 2 कट गया, यानी आपके पास आ गया आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1। अब मैं अगर आपसे बोलूं बताओ n बराबर क्या रखूं ताकि मुझे आंसर आ जाए, तो सबसे पहले आपका आंसर क्या आएगा, 4। सर 8 रखो, 12 रखो, 16 रखो, सब जगह तो आंसर आ रहा है। तो वो पूछ रहा है क्या, लीस्ट पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सर n की जगह अगर मैं 4 रखता हूं तो मुझे पता है, सबसे बेसिक चीज तो मुझे सबसे पहले आ गई थी कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या ये बात समझ आई? आगे चले जाए, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोगों को करना है। इसके ऊपर लिख देते हैं बड़े बड़े अक्षर में H होमवर्क, ऐसे लिखते हैं ना भाई, स्कूल में देते थे होमवर्क। ये क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बोला गया था, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, अभी तो बताया था, सेम क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, तो ये आपको होमवर्क बताना है। इसका आंसर भी आपको पता ही है, बट क्वेश्चन अलग तरीके से आया। मैंने आपको कहा था ना ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी, एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आने के इस बार ज्यादा चांसेस है। आपसे बोला गया a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा दिया गया है। देन आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, आपको a प्लस आयोटा बी को ऐसे रहने दो, आपको a की वैल्यू बतानी है, रियल पार्ट बताना है। बराबर कितना लिखा है, 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। क्या बात समझ आई? अगर नीचे इमेजनरी पार्ट है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा और 1 प्लस 2 आयोटा बेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की a माइनस बी a प्लस बी बिल्कुल आ जाएगा सरकार। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस के 8 आयोटा आएगा, बिल्कुल आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आयोटा और प्लस के 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? और नीचे कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर 1 और 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 हो जाएगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस और 4। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है, -1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया आपके पास, 10 आयोटा हो गया, और 10 आयोटा हो गया आपके पास, इसको मिटा देते हैं। ये आपके पास कितना हो गया, 10 आयोटा अपॉन नीचे कितना हो गया, 5, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आयोटा। तो इसको लिखा जा सकता है 0 प्लस के 2 आयोटा बराबर क्या है आपके पास, a प्लस आयोटा b दिया गया है। अब कोई भी आपको पता है कि इमेजनरी का कॉन्सेप्ट, यानी अगर आपसे पूछा जाए सर b की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर b की वैल्यू तो 2 है, और अगर मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू क्या है तो a है। क्योंकि कंपैरिजन में याद रखना, रियल का कंपैरिजन रियल से और इमेजनरी का कंपैरिजन इमेजनरी से। कैसे, देखिए समझिएगा। देखिए अगर ये क्या है, इसका रियल पार्ट है और ये क्या है, इसका इमेजनरी पार्ट है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये, तो रियल का कंपैरिजन रियल, यानी a बराबर 0, और अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये इमेजनरी पार्ट इसके बराबर, यानी आयोटा वाला आयोटा के बराबर होता है। ये तो नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, बी ऑप्शन इसका आ गया 0 आ गया a की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है आपके पास कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेयर आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा -1। तो ये आपसे बोल रहा है कि समेशन ऑफ n अगर मैं 1 से लेकर 13 तक रखता हूं तो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 का आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, आप बोलोगे सर आयोटा की पावर n कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस आयोटा बचेगा।
बाहर जो चल रहा है वो चलने दीजिएगा। n की वैल्यू 1, यहाँ पे हमने 13 रख दिया, यानी n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक चलेगी। अब सर एक बात है, यहाँ पे तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो हमने ऐसे रहने दिया 1 प्लस आयोटा ऐसे रहने दिया। और सर अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये सर 1 आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, ऐसे चलते 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 यहाँ पे आयोटा की पावर 4 भी लिख देते हैं। ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना है, आयोटा की पावर 13 आएगा। समझ आए भाई, 1 प्लस आयोटा में n की जगह आपने रखना, तो 1 की जगह आप 1 2 3 ऐसे रखोगे तो 13 तक आएगा। एक चीज मैंने आपको पहले ही समझाई थी, क्या समझाया था कि आयोटा की पावर 1 2 3 4 का आंसर कितना, 0, 5 6 7 8 का आंसर कितना, 0, 9 10 11 12 का आंसर कितना, यानी आपके पास 1 से लेके 12 तक का आंसर कितना आएगा, 0। कितना बचेगा, केवल यहाँ पे आयोटा की पावर 13 बचेगा। कॉन्सेप्ट समझाया था ना मैंने कि आयोटा की पावर अगर 4 पावर कॉन्जिक्यूटिव होती है तो क्या होता है, उसका आंसर आपके पास 0 आता है। तो यहां पे आपके पास बचा क्या, मैं इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूं, अब थोड़ा सा जोश आ चुका है। 1 प्लस आयोटा की पावर इंटू कितना हो जाएगा सर, आयोटा की पावर 13, और आयोटा की पावर 13 अगर आपके पास आयोटा की पावर 4 से बड़ी हो तो उसको डिवाइड कर दो 4 से, बचेगा रिमाइंडर कितना, 1 बचेगा, यानी इंटू आयोटा। ये कितना हो जाएगा, आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आंसर आ गया आयोटा -1। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, आयोटा -1 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ आई, बात समझ आई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको एक बार लगाइए आप अपने हिसाब से भी, तो बताना कि ये था अच्छा कि नहीं था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। बात समझ आई कि नहीं आई, चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, दिस वैल्यू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, भी एनडीए में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, आपसे बोला गया 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 5 और अपॉन में दिया गया 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू वेयर n इज द नेचुरल नंबर, और आयोटा आपसे पूछा गया है। तो देखो जी, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। एक्चुअल में क्या है, 1 प्लस आयोटा की पावर, ये लिखा है 4n प्लस 5 लिखा है, और नीचे जो लिखा है आपके पास 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 है। ठीक है, अगर यहां पे पावर सेम कर सकता हूं मैं इसकी, सब बिल्कुल कर सकते हो। यहां पे 5 है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इंटू में 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 हो जाएगा। क्या बात समझ आई? अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, आपके पास 4n प्लस 3 इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि नीचे आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके बताया कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के 2 आयोटा डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास, ये दोनों तो कट जाएंगे, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस में माइनस कितना हो जाएगा आपके पास +2, और ये इससे कट जाएगा, इधर कितना बचेगा आपके पास 2 आयोटा बचेगा। ठीक है, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया आपके पास आयोटा इंटू 2 आयोटा, आंसर कितना आ गया आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आंसर कितना आ गया -2 आ गया, यानी आपके पास करेक्ट आंसर कितना हो गया, सी हो गया। क्या ये बात समझ आई? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको इसको तोड़ना था जो आपको तोड़ना आना चाहिए। समझ आई? क्योंकि हमने देखा कि 4n प्लस 3 इसको 4n प्लस 3 में लिखा जा सकता है, बस इसको आपको स्क्वायर करके अलग लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आई? तो इसमें आपको इतना हिंट चाहिए था जो आप लोगों को मिल गई है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर जाओगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, आप जल्दी से इसका बिना सॉल्व करे भी आंसर बता सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बोलोगे सर ये तो इसकी आयोटा की पावर यहाँ पे आपके पास सर आयोटा की पावर 2n, यहाँ पे आयोटा की पावर 2n, ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये और ये सम इसका कितना आएगा, तो सर आप बोलोगे आयोटा की पावर 2n कॉमन ले लो ना, आपने ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा की पावर 3,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये इससे कट गया, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, ये इससे कट गया, यानी ये पूरा 0 हो गया। अगर ये पूरा 0 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई भाई? कुछ नहीं करना था, आपने आयोटा की पावर 2n कॉमन ले ली यहाँ से, जब आपको आयोटा के बाद 2n कॉमन ले लिया तो ये 0 हो गया, 0 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। चलें आगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन था आपके लिए। अब ये क्वेश्चन 11th वाले जो हैं, जो 11th वाले बच्चे हैं वो तो शायद इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में आपके पास मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट नहीं हो पाता है। पर जो एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने 11th पढ़ा होगा, 12th पढ़ा होगा, क्योंकि 12th में आपके पास मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट होता है, तो वहां पे आप इसको कर सकते हैं। ये बोला गया आपको, अगर a बराबर ये है और k बराबर ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ka। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो करना क्या आपके पास, सबसे पहले हम k की वैल्यू, क्योंकि k की वैल्यू आयोटा में, तो k को सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो 1/2 आयोटा अगर दिया गया है तो हम इसको क्या करते हैं आपके पास रैशनलाइज कर देते हैं, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई आयोटा से नीचे, यानी कितना हो गया आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, यानी आंसर कितना आ गया, माइनस आयोटा बाई 2 आ गया। यानी आपके पास जो k की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। आपसे क्या पूछा गया, k इंटू ए, तो k इंटू ए कितना आ जाएगा आपके पास, k की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस आयोटा अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा आपके पास 4 आयोटा माइनस के 6, और यहाँ आ गया आपके पास 10 आयोटा, और यहाँ आ गया आपके पास 14 आयोटा, यहाँ आपके पास 6 प्लस के 4 आयोटा। वैसे आप हिंट यहीं से ले सकते हो। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऑप्शंस से आपको करना है, तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, यहाँ पे देखते हैं यहाँ और यहाँ करके देखते हैं, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 10 हो जाएगा आपके पास, और ये कितना हो जाएगा, मैं इसको देखूंगा तो ये आ जाएगा 10 आयोटा इंटू माइनस के आयोटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 5 बार कटेगा, आयोटा इंटू आयोटा कितना, आयोटा स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो +5 यानी या तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 दे रखा है, या ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ 7 दिया है तो आपको पूरा फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब आपको बिना सॉल्व, क्योंकि 3 ऑप्शन बन रहे हैं, यहाँ पे अगर दिया होता तो यहाँ पे अगर 7 3 हो जाएगा तो ये फिर होगा ही। अब तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप इसको करिए, देखो कितना, थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगेगा, इसमें आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 4 आयोटा इंटू माइनस के आयोटा बाई 2 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन यूज करनी पड़ेगी। अब आपके पास इसमें एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आपके पास या तो a होगा, या तो आपके पास b होगा, या आपके पास d होगा। तो हम इसमें और इसमें चेक कर लेते हैं जरा एक बार। तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू माइनस के आयोटा बाई 2 प्लस के 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 3 आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास 2, और आयोटा के स्क्वायर की कितनी होती है आपके पास, क्योंकि ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी माइनस और माइनस +2, यानी आपके पास आएगा 2 माइनस के 3 आयोटा आएगा। तो 2 माइनस के 3 आयोटा आएगा, तो 2 माइनस के 3 आयोटा, यानी ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये आंसर आ गया आपके पास। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरा कैलकुलेशंस करोगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको ऐसे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि आपने देखा यार 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ 2 प्लस 3 आयोटा, तो एक काम करते हैं इसी ऑप्शन को जरा चेक कर लेते। तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दी, इस वाले की मल्टीप्लाई सीधा यहाँ कर दी, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है ना, मैट्रिक्स के अंदर एक बताया था, जैसे सपोज करो 11th वाले होते हैं ना, तो 11th वालों को एक चीज़ बताया था मैं यहाँ पे, आपके पास सपोज करो एक मैट्रिक्स अगर किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो एक्चुअल में क्या था आपके पास, आपको 11th में हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 12th में एक टॉपिक आता है। तो मैट्रिक्स में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। बट अगर डिटरमिनेंट में आप, अगर ये डिटरमिनेंट होता तो डिटरमिनेंट में अगर किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसी, या तो जिसमें ही बोला जाएगा किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में ही वो मल्टीप्लाई होता है। क्या ये बात समझ आएगी? ये उनके लिए जिन्होंने 12th पढ़ा उन्हें तो ये बात पता ही है भाई, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला गया, दिस इफ दिस वन इक्वल्स टू दिस वन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसको ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है भाई, डिटरमिनेंट। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2-3 तरीके से आपका इंपॉर्टेंस बनाता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ये, बट कॉम्प्लेक्स में आ गया तो ये आपको पढ़ना है। आपको अगर एनडीए निकालना है तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी भैया।
तो इसमें क्या आपको ये डिटरमिनेंट इक्वल्स टू दिस वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कैसे सॉल्व करना है। इसको किसी रो R1 के अबाउट हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो करेंगे क्या, हमें ऐसे R1 क्या इसके अबाउट हम एक्सपेंड करें इसको, तो हम क्या लिखेंगे आपके पास ये हो जाएगा x, और x ब्रैकेट के अंदर ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, बचेंगे कितने ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस आयोटा हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल घिचपिच नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस के 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 आयोटा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आता है तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस के 3 आयोटा। ये कॉलम और ये रो हट जाएगी तो कितना बचेगा आपके पास, y और आयोटा बचेगा, यानी माइनस आयोटा और y, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इस लिखेंगे नहीं, और प्लस के कितना आ जाएगा आपके पास 1, और 1 का मतलब क्या है, इस कॉलम को हटा देंगे, इस रो को हटा देंगे, यानी 2 आयोटा इंटू वाई, और आगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 और इंटू 0 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? बराबर में आपके पास जो है वो लिख दो ऐसी कैसी, 6 + 4 11 आयोटा लिखा है, 6 + 11 आयोटा लिखा है। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये चीज़ क्या थी आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस आयोटा एक्स हो जाएगा। आपने अंदर मल्टीप्लाई कर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2x हो जाएगा। ठीक है जी, और ये आपके पास आयोटा और आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा प्लस के 3y। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस के 2 आयोटा y बराबर कितना चल रहा है, 6 + 11 आयोटा। अब यहां से आपको एक चीज देखनी है, ये तो हो गया आपके पास रियल पार्ट, यानी 2x + 3y तो रियल पार्ट हो गया, प्लस अगर मैं आयोटा कॉमन लेता हूं यहां से तो ये हो जाएगा -x + के 2y, यहाँ पे भी कॉमन ले लूंगा, आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से कॉमन ले लिया, बराबर कितना चल रहा है, 6 + के 11 आयोटा चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है जब मैं कंपैरिजन करूँगा इसका, जब मैं इसका कंपैरिजन करूँगा तो ये रियल पार्ट किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर, यानी आप यहाँ से सर बोल सकते हो कि 2x + 3y = कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, और यहाँ से आप बोलोगे सर माइनस के 2x, यानी माइनस के 2x + के 2y बराबर कितना हो गया, 11 हो गया, मतलब माइनस के 2x + 11 कितना हो गया आपके पास, 11 हो गया। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको एक वैल्यू बता देता हूँ कैसे करना, थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट देता हूँ, आगे आप करना है इसको। यहाँ पे 2x है, यहाँ -2x, तो यहाँ से एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस के 2x हो जाएगा, ये कितना आएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 22 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया एक लाइन में क्योंकि स्पेस कम है। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 7y हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया आपके पास 28 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना, क्योंकि 2x + 3y = 6 है, तो y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4 है, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर ए और बी में से ही होगा। तो y की वैल्यू 4 रख देते हैं तो 2x + ये आपके पास 4 3 12 हो जाएगा बराबर 6, यानी x की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस के उधर जाएगा 6, यानी माइनस के 3 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये बात समझ आई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस बहुत आसान था, ये चीज़ आपको खोलनी आनी चाहिए थी। जैसे आप डिटरमिनेंट को खोलते हो, किसी रो या किसी कॉलम के अबाउट खोल देते हो, बात खत्म हो गया। चलेगा, आपसे लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क लेके आया हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना मैंने आपको पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों के लेके आया हूं। आपसे ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन है भैया। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ जेड स्क्वायर। सर जेड क्या दिया गया, तो जेड दिया गया है सर 1 + आयोटा। आपसे क्या पूछा गया है, 1 + आयोटा दिया गया है, 1 + आयोटा दिया गया है, तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + आयोटा का स्क्वायर। सर बहुत बार कर दिया, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये सर कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पढ़ा है -1, तो यानी 2 आयोटा हो गया। जेड स्क्वायर और कितना हो गया, 2 आयोटा। सर इनवर्स का मतलब अपोजिट कर दो, जेड स्क्वायर का इनवर्स निकालना है तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हमें तो नीचे चाहिए नहीं ना आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा, नीचे हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो यानी माइनस आयोटा/2 आ जाएगा, माइनस आयोटा/2 आ जाएगा, तो माइनस आयोटा/2 यानी डी आपका आंसर आ गया।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक चीज समझेगा जरा, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये चीज समझ आ गई कि समझा देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव कॉन्सेप्ट। आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए इसको मिटा देते हैं। होता क्या है आपके साथ, जेड इनवर्स को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/z भी लिख सकते हैं। जेड इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1/z। और जेड नीचे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे डिनोमिनेटर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रह नहीं सकता, तो क्या करते हैं हम जेड कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जेड कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्या हो गया, ऊपर हो गया जेड कॉन्जुगेट, नीचे हो गया जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं, ये तो जाएगा जेड कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। एनडीए में एक बार ये 2007, 8 या 9 के बाद की बात है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से पूछा गया, बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो जेड कॉन्जुगेट अपन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। हमने ऐसे ही करा, बस हमने दूसरे फॉर्मूले क्वेश्चन की तरह करा, फॉर्मूला यूज नहीं करा। फॉर्मूला अगर आपसे पूछा है तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, MI का फॉर्मूला। ये क्या बात समझ आई। अब ये क्वेश्चन नोट कीजिए जरा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, जल्दी बताओ इसका आंसर। 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन, इससे ये आपको करना है। एक क्वेश्चन ये भी मैंने आपको बताया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इसकी वैल्यू ये तो हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एनडीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर भी आपको पता है, ये मैं आपको करा चुका हूं, जैसे आयोटा की पावर 2n कराया था, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपके पास इतने सारे क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको घर के दिए हैं, जो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। हमें भी अच्छा लगता है अगर आप लोग रिस्पॉन्स देते हो, तो हमें भी ऐसा लगता है कि चलो भाई कुछ बच्चों के लिए अच्छा किया जाए, अपने भाई लोगों के लिए बहुत अच्छा किया जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे एक नए पार्ट का। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बहुत एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आज आपको जो क्वेश्चंस कराए वो सारे आयोटा से रिलेटेड कराए। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पढ़ेंगे, फिर हम लोकस से पढ़ेंगे। बहुत सारे हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो भी सारे अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा और उसकी हिंट भी आपको जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।